फाइनली दोस्तों हमारी लिमिट 65,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। तो अगर आपको भी आपकी ब्रांच लोन लिमिट को इंक्रीज़ करना है 65,000, 80,000, 1,00,000 रुपये तक, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। यहाँ पर किस प्रकार से हमने इस लिमिट को बढ़ाया है ए टू जेड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे उससे पहले मेरे साथ 57 थे, उससे पहले मेरे जो है कि यहाँ पर 40 थे, और यहाँ पर मैंने कैसे-कैसे ये कंप्लीट किया है सब कुछ जर्नी में आपको बता दूँगा, ताकि ये सीक्रेट ट्रिक आपको भी पता चल जाए और आप भी इस लिमिट का यूज़ कर सकें। क्योंकि ब्रांच लोन एप्लीकेशन ऐसी है कि ये ज़्यादातर लोगों का फर्स्ट लोन ही देता है और ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर लोन ये प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे कि 65,000 रुपये की लिमिट हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कंटिन्यू करके इसके बारे में समझेंगे और यहाँ पर कैसे आपको 65,000 रुपये की लिमिट को लेना है या फिर आपको इससे बड़ी लिमिट को लेना है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि ये जो लिमिट है, एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो लिमिट है ये कोई इंस्टेंटली नहीं बढ़ी है। इसमें मेरा बहुत टाइम भी लगा है, बहुत मैंने ट्रिक लगाई है, तभी जाके मुझे यहाँ पर ये लिमिट बढ़ी है। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर 65,000 रुपये का लोन ये साइन आपका मतलब पेंसिल आइकन से सिलेक्ट करके कम भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लोन टर्म चूज़ करना है, कितने महीने के लिए आप लेना चाहते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे आपको चूज़ करना है 180 डेज़ के लिए, 270 डेज़ के लिए, 6 मंथ का या फिर 9 मंथ का, 12,940 रुपये। यहाँ पर आपकी पर मंथ की ईएमआई आएगी 9,330 रुपये पर मंथ की ईएमआई आएगी। हम क्या करते हैं 180 डेज़ का लोन यहाँ पर ले लेते हैं। 180 डेज़ का आप चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी देखने को मिल जाएगी, डिसबर्समेंट अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है, इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, उसके बाद में यहाँ पर टोटल अमाउंट देखने को मिल जाता है। 65,000 रुपये का लोन है, 77,000 रुपये 640 रुपये हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको व्यू लोन डिटेल जो दिखाया जा रहा है नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि सारी की सारी डिटेल्स आपको चेक करना ज़रूरी है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने आ जाती है, हर एक की ईएमआई आपके सामने आ जाती है, कितनी आपकी ईएमआई बन रही है वो सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि ये लिमिट हमने कैसे बढ़ाई है, क्या क्या हमने किया है, सब कुछ हम समझ लेते हैं। तो इस लिमिट को बढ़ाने के लिए दोस्तों मैंने जो कि 3 जो चीज़ें उनका खास ध्यान रखा है वो एक एक करके आपको मैं बता देता हूँ। तो पहली जो चीज़ है हमारी, सबसे पहला वो है आपका ROT, रीपेमेंट ऑन टाइम। ROT को आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। अगर आप रीपेमेंट टाइमली करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो ईजिली इंक्रीज हो जाती है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट मैं आपको उसकी भी ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आपको फॉलो करना है कैसे नहीं, तो आपकी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट हो चुका, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जो कि यहाँ पर आपका है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर दोस्तों अगर आपका जो है कि अच्छा खासा है, 750 प्लस है, तो यहाँ पर आपकी लिमिट भी इंक्रीज हो सकती है। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो आपकी सिविल स्कोर है वो आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहना चाहिए, ना कि आपका डिक्रीज, ठीक है। जैसे 750 था, आपने अप्लाई किया, 780 हो गया, 90 अब 790 होगा, ऐसे आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो आपका यहाँ पर लिमिट भी इंक्रीज होता रहेगा। और वो सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज होगा, उसके लिए आपको ROT को फॉलो करना पड़ेगा। ROT को अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपका भी सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा और उसके साथ में आपकी लिमिट भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने ये भी देख लिया। अब तीसरा जो लास्ट पॉइंट हमारा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको आगे वाले पॉइंट को अच्छे से बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि अगर आपने, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है डोंट अप्लाई मनी टाइम्स लोन। आपको कहीं पर भी बार बार लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। उसका आपको डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो उनके पास में इंक्वायरी पहुँचती है, इंक्वायरी सिविल स्कोर पर आपकी ऐड हो जाती है, और जब भी यहाँ पर ब्रांच एप्लीकेशन चेक करता है तो उसमें आपका यहाँ पर वो और डिक्रीज कर देता है, ना कि इंक्रीज की जगह। तो क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि आप बार बार लोन की जगह अप्लाई कर रहे हो, वो लोन आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ज़्यादातर। तो ऐसे में आपको आपका ब्रांच भी आपको अप्रूवल नहीं देगा। तो आपको एक ही के साथ, इनके साथ में अभी ट्रस्ट बना के रखना है। अगर हाँ, कहीं पर आपको प्री अप्रूव ऑफर में अगर मिल रहा है तो वो ज़रूर ले लेना। मैं ये मना नहीं करूँगा कि आप लोन मत लेना। अगर प्री अप्रूवल आपको मिल रहा है तो आप लोन ले सकते हैं, बाकी काफ़ी अच्छा सिविल स्कोर है तब भी आप ले सकते हैं। अब समझ लीजिए कि आपको रीपेमेंट यानी कि ROT को आपको किस प्रकार से फॉलो करना है, आपका ईएमआई कैसे पे करना है। मान के चलिए आपकी 1 तारीख को आपकी यहाँ पर आपने लोन लिया 30 दिन के लिए, 1 से 30 दिन तक।
ठीक है, तो 1 तारीख को आपका यहाँ पर लोन लिया आपने, 30 दिए हैं, 30 तारीख को आपको रीपेमेंट करना है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ, रीपेमेंट आपको कभी भी 1 तारीख से 5 तारीख तक आपको कभी भी रीपेमेंट नहीं करना है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 दिन के अंदर आपको कभी भी रीपेमेंट नहीं करना है। क्यों? यहाँ पर आपको अगर अब जल्दी इसका रीपेमेंट कर देते हैं, जल्दी फोरक्लोज़र कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर लिमिट डिक्रीज़ कर देंगे और उल्टा वो आपका इंक्रीज़ नहीं करेंगे। और आपको यहाँ पर रखना है कि 1 तारीख को अगर आपने लोन लिया है, तो आप 27 तारीख तक इसका रीपेमेंट कीजिए, तभी आपका यहाँ पर पूरा का पूरा उसमें काउंट होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने 6 महीने का लोन लिया है, तो आप कम से कम 4 महीने तक यूज़ कीजिए, तभी फोरक्लोज़र कीजिए, तभी आपका लोन यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है, वो ईज़िली इंक्रीज़ हो जाती है। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी अभी तक समझाया है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जब आप इसको फ़ॉलो करते रहोगे, तो आपकी आसानी से लिमिट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसका टेस्ट करके देखा है, तभी मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको दोस्तों? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ ज़रूर जाना, क्योंकि आप लोग बस देखते हो, सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो। तो प्लीज़ आप जो भी सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।